कभी हम सोच सकते थे कि अमेरिका हम पे इतना प्यार दिखाएगा और इस हद तक दिखाएगा? भाई मैंने तो नहीं सोचा था। और जितना प्यार आ रहा है ना, उसकी आदत तो नहीं है मुझे। तो मेरे दिल में बड़े ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि क्या ये प्यार असली है या हमारे साथ अमेरिका बस टाइम पास कर रहा है। और दूसरी जानिब चाइना के साथ हमारी ऑलरेडी अच्छी खासी दोस्ती थी, उनके साथ भी प्यार काफी बढ़ता जा रहा है। हो क्या रहा है? दो सुपर पावर्स, इधर चाइना इधर यूएस, और दरमियान में हम। व्हाट इज हैपनिंग? क्या कैसा लव ट्रायंगल है ये? आज इसी पे सारी बात करेंगे। एंड टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस वी हैव विद अस अ डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट, आईआर एक्सपर्ट भी हैं और सितारा इम्तियाज भी इनको मिल चुका है। वी हैव विद अस जमील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ग्लैड टू बी विद यू सर। ग्लैड टू हैव यू सर। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है, हो क्या रहा है? ये अचानक डील साइन हो रही है, ऑयल रिजर्व्स पे बात हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग? जी, ये जियो पॉलिटिकल मामलात ऐसे होते हैं और उसके नशीबों फराज ऐसे होते हैं कि इसमें प्यार कुदूरत और नफरत कभी भी हो सकती है और अचानक पलटा खाया जा सकता है। वो जो फॉरेन पॉलिसी बनी थी और काफी अरसे से बनी हुई है, जिसका के महवर है जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और स्ट्रिंग ऑफ अलायंस। और मैं थोड़ी वजाहत करता चलूँ अपने नाज़रीन के लिए कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वो है जो कि चाइना के साथ अलाइड ममालिक थे या हैं अभी भी, जिस तरह पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारे के सारे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का हिस्सा है। और स्ट्रिंग ऑफ अलायंस वो अलायंस है जो खास तौर पर मैरी टाइम लाइन्स के ममालिक हैं, उसमें इंडिया से शुरू होता है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं उसमें वो आ जाता है, क्वाड आ जाता है। इंडिया इस पूरे इलाके का एक वो बहादुर मुल्क बना हुआ था और एक चौधरी बना हुआ था। वो इसलिए बनाया गया था उसको, जो कि 7 के करीब बड़े अहम, बड़े मजबूत, बड़े मजबूत जो एग्रीमेंट्स हुए भी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया के, जिसमें के डिफेंस प्रोडक्शन की है, ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन की, जिसमें के लॉजिस्टिक के बहाने से गुजरात के पोर्ट की है, जो सी पोर्ट है उसका है। इसी तरीके से इंटेलिजेंस कलेक्शन, इसी तरीके से उनकी सैटेलाइट के मामले में कोलैबोरेशन, बहुत सारी कोलैबोरेशन, बहुत ज्यादा कोलैबोरेशंस थी, पार्टनरशिप्स थी। लेकिन जमील साहब, हमने देखा कि जैसे आप कह रहे हैं कि ओवर द इयर्स दे हैव बीन वेरी क्लोज, सही है, मच क्लोजर देन अस। जितना हमारे और अमेरिका के रिलेशंस थे उसके कई बेहतर यूएस इंडिया के रिलेशंस रहे। लेकिन अचानक ही ऐसे लग रहा है कि सब कुछ पलट सा गया। इंडिया इतना साइडलाइन होता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान के साथ रिलेटिवली इतना बेहतर सलूक हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग पोस्ट वॉर। ये जो भी हमारा सारा कॉन्फ्लिक्ट चला था इंडिया के साथ, जिनमें हमें उनको अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद से तो एवरीथिंग हैज बीन गोइंग डाउनहिल फॉर देम। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो रवायती डिप्लोमेसी से बिल्कुल हटकर काम करती है, पिछली मरतबा भी और इस मरतबा उससे कई गुना ज्यादा। इस वक्त जो स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े अहम और करीबी ओहदेदार, जिसमें स्पोक्स पर्सन भी शामिल है, उन्होंने इंडिया दे दिया एक सवाल के जवाब में। जब अल जजीरा के नुमाइंदे ने पूछा उनसे, तो उन्होंने सवाल के जवाब में दे दिया कि ये व्हाइट हाउस को ज्यादा पता होगा। मतलब ये इंडिया दे दिया कि फॉरेन पॉलिसी में जो तगयुरात आ रहे हैं, व्हाइट हाउस इसके ज्यादा डिसीजन कर रहा है। एक बात तो अभी तय हो गई कि व्हाइट हाउस के पास फॉरेन पॉलिसी के ज्यादातर मुहर्रिकात व्हाइट हाउस। जब ये बात है तो फिर ये बात भी दुरुस्त है कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या मंशा और क्या ख्वाहिश है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन फिर भी अचानक ही ऐसा इतना बड़ा रीजन क्या बना कि आपके पहले जो साथी थे, अब उनको आप नीचा दिखा रहे हो और पाकिस्तान के साथ इतना प्यार दिखा रहे हो? और प्यार दिखाते दिखाते एक ट्वीट में ट्रंप ने, जिसमें ये ऑयल रिजर्व का जिक्र किया, उसमें एक सेंटेंस बड़ा ऐसा था दैट कॉट माय आई एंड अटेंशन, कि वो ये था कि भाई हो सकता है कि इन द फ्यूचर दिल्ली इधर से पाकिस्तान से तेल ले रहा हो। अब ये देखें कितनी बड़ी टॉन्टिंग स्टेटमेंट है इंडिया के लिए ये। देखिए, ये एक इशारे होते हैं जो पॉलिटिकल तनाजुर में, जिस तरह की मैं जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान से मरासिम में बढ़ाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि थोड़ा सा अगर बैकवर्ड चले जाएं, इसमें थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो मैंने जो भी गुफ्तगू की वो ये की कि फॉरेन पॉलिसी में मुझे तब्दीली होती नजर आ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे और एनालिस्ट यूएस और पॉइंट ये रहा कि कौमों का वकार, इज्जत और तकरीम उस वक्त होती है जब कौमें अपने आप को साबित करती है। वो साबित हमने किया जब इंडिया पाकिस्तान की हमारी जंग हुई, तो उसमें हमने साबित किया कि भाई आपका चौधरी तो वो है, वो तो बिल्कुल ही लेट गया चौधरी आपका।
तो हम भी इस खिते में होते रहते हैं, हमारी भी एक कुव्वत है, हमारी भी सलाहियत है। और फिर फौरन ईरान का हो गया मामला उसके बाद, तो ईरान के मामले में पाकिस्तान से डिस्कशंस होती रही। आपको नहीं लगता कि यूएस क्योंकि चाइना के साथ डायरेक्टली compete कर रहा है, तो हमारी उधर से दोस्ती और थोड़ी जितनी भी डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए यूएस भी दरमियान में कूद गया, स्पेशली वो सारा जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स वाला सीन हुआ है? जी देखिए, मफादात का टकराव भी हो सकता है, मफादात की कन्वर्जेंस भी हो सकती है। इस वक्त जो मंजरनामा नजर आ रहा है, खासतौर पर ये जो अगर जियो पॉलिटिकल शिफ्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो होता नजर आ रहा है इस वक्त, हम ये नहीं कह सकते कि हो गया है। जो इशारे मिल रहे हैं जिसकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस शिफ्ट में महसूस होता है कि चाइना के साथ इतनी मुखासमत आगे जाके अमेरिका की ट्रेड के मामले में नहीं रहेगी। और फिर इसी को वो चाहते हैं कि विन विन गेम हो जाए, क्योंकि चाइना से अगर ट्रेड की मुखासमत जो भी मुल्क करेगा, तो वक्ती तौर पर तो शायद वो समझ ले कि जी मैंने कुछ इसमें जीत ले लिया, लेकिन वो मजमूई तौर पर हारेगा। चाइना की जितनी वॉल्यूम है, जितनी डेप्थ है उसकी ट्रेड की, और जितना वो आगे बढ़ चुका है, तो महसूस यही होता है कि वो ट्रेड का ही मामला है ना चाइना का, जिसकी वजह सारी मैरीटाइम लाइन में जो सफबंदी, अस्करी सफबंदी हुई है, जिसका मैंने जिक्र किया आपसे कि ओकास का, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जिनका एक डिफेंस पैक्ट है जिसमें कि न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन से उन्होंने डिप्लॉय कर दी, ताकि जब चाहे इसका चाइना का हम गला दबा सके, उसको सपोर्टेट कर सके उसकी, क्योंकि चाइना के तकरीबन 85% गुड्स एंड सर्विसेज तो ये मैरीटाइम लाइन जो जाती है इंडियन ओशन और आगे जाके तो ये साउथ चाइना सी तक, तो इससे जाती है। तो उसकी वजह से अगर ये मुखासमत कम हो जाती है, तो ये विन विन गेम होगा दुनिया के लिए। देखिए, ट्रेड कंपटीशन तो जितना चाइना ने आगे बढ़ना था वो बढ़ गया। अगर अमेरिका के भी मफादात, जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश किया है, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये कि ट्रेड वगैरह बढ़ा के इतनी नेगोशिएट कर लो कि जो उसका डेफिसिट है 37 ट्रिलियन, उसको वो कम करना शुरू करे। हर सरबराह चाहेगा कि उसके मुल्क में कुछ ना कुछ। जमील साहब, मुझे बताएं कि ऐसे हो सकता है कि उधर से नॉर्थ में जी हमारा चाइना के साथ अच्छा खासा कोलैबोरेशन वैसे ही रहे, हम उससे डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे हमारी अच्छी खासी कोलैबोरेशंस रहे, और जब हम साउथ में आए तो ऑफशोर हमारे जो ऑयल रिजर्व्स बताए जा रहे हैं कि जिधर एस्टिमेट ये है कि 243 मिलियन टू 353 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल वहां से मिल सकता है, एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो उधर से यूएस के साथ हमारी एनर्जी पे कोलैबोरेशंस होती जाए तो हम दोनों को इकट्ठे लेके चल सकते हैं, और अगर लेके चल गए तो फ्यूचर में हमें ये जियोपॉलिटिकली कितना स्ट्रांग कर देगा। पाकिस्तान तो देन वुड बी अ कंट्री टू बी रेकन्ड विद। फिर आप देखिए, क्योंकि मैं अरब ममालिक में मैंने सफारतकारी की है, सफीर रहा हूँ, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, बाकी जगहों पर, तो मुझे इस चीज का बड़ी अच्छी तरीके से अदराक है। जो मेरा इंटरेक्शन वहाँ के रूलर से होता रहा है, बड़ी इस तरह अदराक है कि जैसे ही गल्फ कंट्री के जो सरबराहान हैं, हुक्मरान हैं, हाकिम हैं, जब उनको पता पड़ता है कि अमेरिका की लीनिंग तो फलाने मुल्क की तरफ और फलाना मुल्क थोड़ा इस वक्त ताकतवर नजर आ रहा है, तो उनकी लीनिंग शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में जो पहले पाइपलाइन में चीजें थी, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी की बात थी यूएई से, सऊदी अरेबिया से, आप देखेंगे थोड़ा सा ये मामला आगे बढ़ता है। मैं भी नहीं चाहता कि ख्वाब दिखला जाए कौम को, लेकिन मिल रहे हैं इतने अच्छे, बहुत पॉजिटिव है। और जमील साहब, मैं तो कह रहा हूँ अगर वाकई तेल निकल रहा है और इतना ज्यादा निकल रहा है, तो फिर मैं जरा शेख गजाल अहमद बन जाऊं, क्योंकि मुझे जरा मुल्क के हालात काफी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप शेख बन सकते हैं। लेकिन कौमें जो हैं, तो ऑयल के अलावा देखिए, जब तक सऊदी अरब ने बाकी मामला में तरक्की नहीं की, जब तक यूएई ने अपने सर्विस सेक्टर को आगे नहीं बढ़ाया और बाकी तमाम सेक्टर्स को, तो ऑयल इंशाल्लाह निकलेगा पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा काम करना है। वो हमारी इस वक्त कमाई रह गई है, ये मानना पड़ेगा हमें। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो ऑयल निकले, सोना निकले, चांदी निकले। लेकिन आई थिंक अगर ये कोलैबोरेशन होती है, इस हद तक होती है, तो उस पर भी फिर फोकस जाएगा। कोलैबोरेशन देखिए, इस वक्त दुनिया में अगर सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है ऑयल एक्सप्लोरेशन की, चाइना से भी आगे, तो वो है अमेरिका के पास। और अगर अमेरिका इस बात कह के आ रहा है कि हम जो है इसमें पाकिस्तान के
खासतौर पर जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिडन सूबा है उसमें आके जाहिर ऑयल तो रिजर्व हाँ। ज्यादा उधर ही है, तो वहां अगर वो ये काम करता है तो हमें, जो आपने इससे पहले सवाल किया, बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और अभी तक हम चल रहे हैं और बहुत खुशअस्लूबी के साथ चल रहे हैं। चाइना और अमेरिका का देखिए, चाइना और अमेरिका का हमारे से चाइना को क्या एक्सपेक्टेशन है? ज़ाहिर है चाइना हमारा ऑल टाइम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है। अमेरिका को क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे पास? उसने अपने आप को स्पेल आउट कर दिया है, कोई लगी लिपटी तो रखी नहीं है उसमें। स्पेल आउट कुछ तो चीजें बड़े जाहिरों के सामने आ गई। पहले चाइना की बात कर लेते हैं। जब तक कि चाइना का ये इल्म हो कि पाकिस्तान कोई ऐसा अमल नहीं करने जा रहा कि जिसकी वजह से चाइना के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को कोई कदगन लग सकती है, तो चाइना वुड बी मोर देन हैप्पी अगर पाकिस्तान प्रोग्रेस करता है। चाइना की तो हमेशा फॉरेन पॉलिसी रही है कि उसके साथ जितने अलाइज लोग हैं वो प्रोग्रेस करें साथ साथ। लेकिन उसके साथ साथ जो ईरान वाली साइड पर है, जैसे आज प्रेसिडेंट ईरान के हमारे पास है मसूद साहब, मसूद पशेट्टी, तो वो खुद ब खुद हमें उधर से भी उनको भी ये दिया, क्योंकि उनके साथ हमारा बड़ा एड़ी चोटी का दामन है। वहां की आबादी, हमारी आबादी, उनकी आबादी एक दूसरे के साथ बड़ी हम आहंगी रखती है। तो उस लिहाज से उनको भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये है, क्योंकि इस दफा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इजराइल ईरान में, पाकिस्तान ने, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जैसा कि बाकी एनालिस्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमारे सिपाही सालार ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 1 घंटे के बजाय 2 घंटे उनको सर्व किया वहां व्हाइट हाउस में, जो कि टोटली अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा होता नहीं है कि 1 घंटे की जाए 2, और फिर ऐसा होता नहीं है कि एक नुमाइंदे को पाकिस्तान के, नॉट सरबरा, उसको उन्होंने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस का कराया। अगर आप उसकी हिस्ट्री पर जाएं तो ओवल हाउस ऑफिस की सैर अगर किसी को कराई जाए, टूर कराया जाए, उसका मकसद दुनिया को ये बताना होता है कि हम इस शख्स को कितनी प्रायोरिटी देते हैं, हम कितनी सिग्निफिकेंस हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, मुझे बताएं कि ये अब रेयर अर्थ मिनरल्स की मैं एक दफा फिर से बात करना चाहूंगा, क्योंकि पहले सिर्फ ऑलमोस्ट कंट्रोल था पूरे मार्केट पे चाइना का, ठीक है। फिर पता चलता है, खबर आती है जी कि ये गिलगित बल्तिस्तान में भी मौजूद है 34 ऐसे मिनरल्स, और उधर से फिर अमेरिका का ज्यादा प्यार जो जागता है वो इस वजह से भी जागता है। तो इस सारे सीन के बाद जरा चाइना थोड़ा सा कंसर्न नहीं होगा कि हमारी तो भाई सारी मोनोपोली थी इस मार्केट में, पाकिस्तान भी आ गया दरमियान में, और यही रीजन है, वन ऑफ द मेजर रीजन कि क्यों यूएस का इतना प्यार जाग रहा है। लेकिन चाइना का एक हमेशा वतीरा ये रहा है, चाइना को रेयर अर्थ मिनरल में हमारे पास ही तो नहीं उसका इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट अफगानिस्तान में भी है, अफ्रीकन कंट्रीज में उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके अपने मुल्क में है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जिस अंदाज में, जिस अच्छी खूबसूरत तरीके से, और मैं इशारा करूंगा 24 मई में जब पहली दफा हमारा एलामिया निकला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग के बाद, आप वो 16-17 पॉइंट देख लें, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क और इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में बड़े खूबसूरत तरीके से जिसने भी उसको ड्राफ्ट किया, जो भी डिबेटिंग की उसमें क़यादत में, मैं समझता हूँ कि उसको लेके ही आगे चल रहे हैं मेरे तजिए के मुताबिक, और उसी तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी के खदोखाल आगे मुरतब हो रहे हैं। अब हमने अगर इसको मोमेंटम को हमने बरकरार रखना है, क़यादत ने जो करना था, चाहे अस्करी क़यादत हो या सिविलियन क़यादत हो, चाहे वो मिलिट्री डिप्लोमेसी हो या ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी हो, मिलिट्री डिप्लोमेसी ने काफी अपना काम दिखाया। देखिए चाइना कल भी केक कटिंग हो रही है GH2 में, चाइना के मिलिट्री के लोग और पाकिस्तान के मिलिट्री लोग, चंद दिन पहले फील्ड मार्शल चाइना में, उससे कुछ हफ्ते पहले अमेरिका में, और इसी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इसी तरह बाकी लोग। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का ये जो संगम है, ये इससे पहले कभी नजर नहीं आया। हाँ, और ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि इसकी वजह से हमारा इतना प्यार आ रहा है। अच्छा, ये सारी चीजों के बाद मुझे बताएं, पाक चाइना जी, चाइना इंडो पाकिस्तान, ये जो सारे डायनामिक्स हैं, ये वाला भी एक ट्रायंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, असरात इसके उस वक्त पड़ेंगे कि हम किसी एक को यहाँ दे दें, मिलिट्री बेस दे दें, तो असरात पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। उसमें तो फिर कोई शक नहीं होना चाहिए, ना कौम को ना हमें। अगर हम किसी को कहें कि भाई ठीक है, आप गवादर पे आके आप अपना नेवल बेस बना लो, जिस तरह की इंडिया ने किया है, गुजरात का नेवल उन्होंने तोड़ दे दिया है अमेरिका को लॉजिस्टिक के बहाने से,
अगर हम करें तो जाहिर है चाइना को उस पर एतराज हो सकता है कि भाई वो उनके बड़े नजदीक इतना ज्यादा आके स्टेट ऑफ फॉर्मस के सामने आके आप किसी और को दे दें। तो ना हमने चाइना को दिया है, ना हम अमेरिका को दे रहे हैं। ट्रेड के लिए हम हाजिर हैं और हमने ट्रेड के लिए अमेरिका को भी खोल दिया। फिर दूसरा ये है कि न सिर्फ ट्रेड बल्कि काउंटर टेररिज्म में बहुत इंटरेस्ट है अमेरिका का, उसके भी काउंटर टेररिज्म। मेजर रीजंस व्हाई इंडिया को इतनी मिर्चें लग रही हैं। उनको इतनी मिर्चें इसलिए लग रही हैं, पहले तो उनका भाई मोदी और बाइडेन जो रोमांस था वो भाई खत्म हो चुका है। उसके बाद मोदी के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जरा, आप देखें क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं मुर्दार इकोनॉमी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मुर्दार इकोनॉमी बन गई है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने फॉरेन पॉलिसी को आप देखिए कि इस बात की मैं थोड़ी सी चंद लम्हों में आपको वजाहत कर दूं कि मोदी की जो शिद्दत पसंदी और जो हिंदवाता नजरिया और जो आरएसएस के नजरिए, the whole fascist narrative, बस आखिरी जुमला इस मामले में, अगर उसको आप अपने कौमी इंटरेस्ट को यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को कोलाइड कर जाएगा वो, अगर आप वो चीज आपके फॉरेन पॉलिसी में लाए। मोदी ने ये कोशिश की और वो उस कोशिश की वजह से इंडिया का अपना नेशनल सिक्योरिटी जो पैराडाइम है उसको बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है। क्योंकि कभी भी कोई मुल्क जो है वो अपनी शिद्दत पसंदी वाले एक ऑर्गन और टेंटिकल को वो अपने फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाएगा तो उसका नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। और जब नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगा तो फिर उसके मजबरात होगी, और यही मजबरात है कि हाउडी मोदी से वो अभी मुर्दार हो गया है इकोनॉमी। और बिल्कुल सोशल मीडिया पे इंडियंस ट्रेंड करवा रहे हैं कि भाई ट्रम्प को बोल रहे हैं बिट्रेयर ऑफ दिल्ली। ये प्रॉपर ट्रेंड चल रहे हैं। आपको याद होगा कि ये जो इंडिया से जो आपने अभी जिक्र किया कि जितनी पीएं बढ़ रही थी वो पीएं, अच्छा फिर दूसरी जो हिमाकत ये की मोदी वो बार बार झूठा कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, दूसरे अल्फाज में कह रहा है, अल्फाज उसके ये है कि नहीं उन्होंने मीडिएशन नहीं कराई। डोनाल्ड ट्रंप बार बार, एक दफा मोदी कहता है, 3 दफा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं जी मैंने मीडिएशन कराई है। और उन्होंने फिर वो सारा जितने जेट्स गिराए थे वो तक कह दिया। अब मोदी हैज नोवेयर टू गो, और वो इसका मतलब ये है कि एक सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर सदर को वो कह रहे हैं तुम झूठे हो। बालफाजे दीगर यही बात। अच्छा ये अकड़ क्यों दिखा रहा है? किस बेस पे दिखा रहा है ये मोदी अकड़? ये एक बड़ी फॉरेन पॉलिसी वाली बात, बड़ी अहमियत वाली आ गई बीच में। वो ये है कि ये हमेशा पैराडाइम रहा है इसका इंडिया का कि हम जो मामला कश्मीर का है, इसमें कश्मीर की बात आ जाती है जो आपने सवाल किया है, जो मामला कश्मीर का है ये बायलैटरल मामला है, इसमें किसी तीसरे फरीक का कोई लेना देना नहीं है। और ये पहले अमेरिकी सदर हैं जिन्होंने आके इसको एक्नॉलेज किया और इस पे बात की है। लेकिन उसकी एक वजह है, पागल तो नहीं है ना ये इंडिया। वो इसलिए कहता है कि अगर वो तीसरे फरीक की बात मान ले, शिमला एग्रीमेंट के बाद की बात मैं कर रहा हूं, तो ऐसी सूरत में जो 7 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है वो इनएक्शन में आ जाते हैं, फिर कश्मीर का मसला हल हो जाता है। फिर तो उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना होगा ना। अभी जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं वो रेजोल्यूशन चैप्टर 6 यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत पास हुए हैं, और जब अगर वो थर्ड पार्टी को मान लेता है मोदी और तो फिर इनका सारा का सारा फैशिस्ट नैरेटिव कहां जाएगा जिसपे सारी इनकी कैंपेन लास्ट करती है, सारी कैंपेन लास्ट करती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इसको ना मैं ना मानू का विर्द लगाते हैं। लेकिन अब बात ऐसी नहज पर पहुंच गई है, उस मुकाम पर पहुंच गई है कि ये विर्द उनके अपने नुकसान में अब ये बात जा रही है। जो मैंने अभी आपसे तस्करा किया कि जिस तरीके से मोदी के ने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित करने की कोशिश की है, तो उनकी काफी मजाया कोशिश थी। लेकिन जमील साहब, खैर थैंक यू वेरी मच जमील साहब, काफी मजा आया मुझे आज आपसे बात करके। ये सारी काफी इंटरेस्टिंग थी, एंगेजिंग थी, इंफॉर्मेटिव भी थी। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो इस शो पर आके, और आप सारे देखने वालों को भी मजा आया हो आज की एपिसोड का। अब जाते जाते बस कंक्लूजन इसकी मैं ऐसे करना चाहूंगा कि इंडिया रुस चुका हुआ है, क्योंकि बाइडेन का और मोदी का जो रोमांस था वो खत्म हो चुका हुआ है। अब मोदी जो है जख्मी शेर की तरह, एवर सिंस हमने उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, वो उसको समझ नहीं आ रही क्या करने। वो पागल होकर कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और सारी की सारी अहमकाना हरकतें हैं जो वो कर रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग हिम एंड द नेशन ऑफ इंडिया अ लॉट ऑफ लॉस। और दूसरे हाथ पर हमारा अमेरिका के साथ और चाइना के साथ जो साथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। अब हम एक बड़ी पिवटल पोजीशन पे खड़े हैं।
अगर वी प्ले आवर कार्ड्स राइट तो वी कैन बी अ फोर्स टू रेकन विद, वी कैन इमर्ज एज अ सुपर पावर ऑफ एशिया। अब देखना है कि क्या ऐसा हो पाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।